सूप तो सूप चलनियो हसे जेके 72 छेद बोलते, सूप तो सूप चलनियो हसे जेके 72 छेद। अरे जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, पीछे इस इमाम के अल्लाहू अकबर, उसी की बुराई कर रहे हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो, कुछ भी शर्म उरम है कि नहीं? अल्लामा इब्ने असाकर दिमश्की रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, या अय्युहन्नास ला ताकुलू लुहूमल उलमा, ओ लोगो उलमा का गोश्त मत खाओ, लोगो उलमा का गोश्त मत खाओ। गोश्त खाना समझते हैं? गीबत। लोगो उलमा का गोश्त मत खाओ, क्यों? फ़इन्न लुहूमल उलमाइ मस्मूमतुन, क्यों? इसलिए कि उलमा का गोश्त बड़ा जहरीला होता है, बहुत जहरीला। जो खाया गया, जो खाया मरा, हलाक, इंतहाई पॉइजन है उलमा के गोश्त में। एक साहब आए फुलवारी शरीफ एफसीआई रोड पे कि हजरत आपकी तकरीर सुनने के लिए मैं फला कॉलोनी से आता हूँ, एक मस्जिद में मैं जुमा में तकरीर करता हूँ, मैं फला कॉलोनी से आता हूँ। अच्छा, तो कहे वहां क्यों नहीं पढ़ते? मेरे मोहल्ले का इमाम जो है ना एकदम बेलगोबना है। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। जनाब दिल खैराबादी बड़ी कीमती शेर सुनाकर रुखसत हुए। इरादा तो नहीं था कुछ पढ़ने का, लेकिन मूड बन गया तो जल्दी में 1 मिनट में 2 मिनट में निपटाने की कोशिश करता हूँ और हजरत को आपके हवाले करना चाहता हूँ और आपको अल्लाह के हवाले करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ। मुफ्ती शकील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया अगर आ गए हो तो उसे स्टेज पे लाने की जहमत गवारा जरूर करें। जैसे फर्स्ट मैन हमारा तैयार रहे, दूसरा फौरन होने चाहिए, ठीक है? तो ये अच्छा रहता है, तसलसल के साथ थोड़ा ख्याल रहे। और ये आवाज अगर हजरत की समातों से टकरा रही हो तो हजरत से भी गुजारिश है कि हजरत आपको जरूरत है, इस वक्त आवाज दे रही है कि आप स्टेज पे आ जाए। शेर देखे मेरे दोस्तों, सुनना चाह रहे हैं? जितने हजरात यहाँ पे बैठे हैं सब अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिसके पास ये दौलत नहीं है, वो जा चुकी है। लेकिन उनसे पूछे मेरे दोस्तों कि माँ की दौलत कितनी बड़ी दौलत है जिसके घर में माएँ नहीं है। जनाब दिल खैराबादी साहब की भी वालदा बहुत बचपन में चली गई और दिल खैराबादी साहब ने बड़ी जिम्मेदारी को एक निभाया इन्होंने। अल्लाह ताला इन्हें, मैं समझता हूँ कि नाते रसूल और ये मकबूलियत का सबसे बड़ा जो रोल है और ये जो मकबूलियत का सबब है, जरिया है, वो ये है कि इतनी बड़ी फैमिली को लेकर चलना, बहनों और भाइयों की जिम्मेदारियों को निभाना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला किसी से ये काम लेता है। शेर देखे मेरे दोस्तों के आसमानों की हंसी रंगत से जाके मिल गई। अल्लाह अल्लाह। मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहेगा, बलवाहा वालों, दरभंगा वालों, जो मर्द होगा, जो खामोश होगा मैं समझ जाऊंगा किन में से। अब इससे बड़ा चैलेंज मैं नहीं कर सकता। थोड़ा देखें मेरे दोस्तों, अगर मुझ में है तो आप बोल के बताएंगे। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, खुल्द की जीनत, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। वाह 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 वाह। हाँ, इसी तरह सुनिए तो कलेजी निकाल के रख देंगे, फेफड़ा, हिया, गुर्दा सब रख देंगे। शुक्रिया। जैसा आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। अरे माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया, माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। अब बताइए कि बगैर बरेली देवबंदी किए हुए भी मजा आ रहा है कि नहीं? बेशक आ रहा है कि नहीं, बताइए। बस यही शूर हमारी कौम को अता फरमाए। मेरे दोस्तों, जानशीन फिदाए मिल्लत मौलाना महमूद असद मदनी को कभी मैंने बरेलियत के खिलाफ बोलते नहीं देखा। जानशीन शेखुल इस्लाम जनाब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी, जिसे आले रसूल औलाद रसूल कहे हैं आप, मेरे दोस्तों के उनको कभी बोलते नहीं देखा। मामला जब इक्ताई की आती है, उंगली जब इस्लाम पे उठती है तो नबीर आला हजरत जनाब हजरत मौलाना तौकीर रजा खान बरेलवी भी मैदान में आते हैं और इत्तिहाद का झंडा गाड़ते हैं। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया मिलकर इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है।
इस्लाम को बचाइए। इस्लाम अगर मिट जाएगा तो बरेली देवबंदी लेके क्या कीजिएगा? उखाड़िएगा? कुछ मूली उखाड़ लीजिएगा? क्या कर लीजिएगा बताइए? इस्लाम रहेगा तब आप बरेली है, तब आप देवबंदी है, तब आप अहले हदीस है। इस्लाम में नहीं रहेगा तो ये गोटी कैसे खेलिएगा? ये पत्ता चलबे नहीं करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों बचाने की कोशिश है कि मुसलमान जब आप पे अटैक किया जाता है, मॉब लिंचिंग होती है, तो ये नहीं देखता मारने वाला इसकी टोपी कितनी ऊंची है, कितनी नीची है। उसको लफ्ज़ मीम से नफरत है। मियां मीम मुसलमान होना चाहिए, चाहे वो बरेली हो चाहे देवबंदी हो। अगर मैं चला जा रहा हूं, लेकिन इस बात को आप याद जरूर रखिएगा कि मुजाहिद कुछ बात कह के गए। शेर सुन लीजिए जल्दी जल्दी। जनाब हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब को आपके हवाले कर रहा हूं कि धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं। मजा लीजिएगा। धुएं को अब्र, हम तरन्नुम से नहीं पढ़ेंगे, हम मर्द हैं, मर्दाने अंदाज में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शेर देखिए मेरे दोस्तों। धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं। धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं। कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। अल्लाह कलंदर है। धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं। कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। अरे हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। मुखिया जी, अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। अरे लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को। शेर सुनिए मेरे दोस्तों, बिहार में, वो भी दरभंगा बहादुरों की सरजमी पे पढ़ रहा हूँ। शेर देखे मेरे दोस्तों। लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को, वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को, वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। कभी तो पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। कभी पहरेदारों की बदौलत, कभी पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं। कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत करम। मैं बड़े अदब मुशफिक करम फरमा मुरब्बी अतालीक आली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब कासमी दारुल उलूम इस्लामिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करे। माइक पर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी व खिसालिही, किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी व खिसालिही। वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। हजरत गिरामी, मैं बड़ी दूर से थक करके आया हूं, अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा हूं और फौरन स्टेज पर हाजिर अदालत कर दिया गया है। माशाअल्लाह देखा तो मजमा बिल्कुल मजबूती से जुड़ा हुआ है। अपनों के दरमियान
खुशी का इजहार भी करना चाहिए और कोई शिकायत हो तो शिकायत का इजहार भी कर देना चाहिए और इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। क्या माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा संजीदगी के माहौल में सुन रहे हैं, ये तो बड़ी खूबी की बात है। लेकिन एक कमी मैंने देखा, माफ कीजिएगा और नहीं माफ कीजिएगा तो मत कीजिए माफ, हम तो बोलवे करेंगे क्या, अगर बुरा मानिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सेहत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज जो मैंने कमी महसूस की कि जलसा इस्लाह के लिए हम कर रहे हैं, इस्लाह मुआशरा के जलसे में सामाजिक बुराई पाई जाए तो हम उलमा के लिए भी डूब मरने का मकाम है क्या। लोग कहेंगे ना कि तुम उसी जलसे में लच्छेदार तकरीर झाड़ रहे थे और उसी जलसे में ये गलत काम हो रहा था। आप समझिए, एक काम कीजिएगा, आइंदा जो हो गया हो गया। माशाल्लाह इस जलसे में खवातीन की तादाद अच्छी खासी है। मुकर्रिरीन से दरखास्त करूंगा कि उनके लिए भी कुछ बातें आनी चाहिए, लोग यूं नजरअंदाज कर देते हैं। एक दरखास्त आपसे, मैंने देखा जब मुझको ले जाया गया और लाया गया तो माशाल्लाह वहां खवातीन की पूरी तादाद है, तो पर्दा का निजाम थोड़ा दरहम बरहम नजर आ रहा है। ये गलती हम लोगों से हुई है। ऐसा करें कि अगर उलमा का क़याम वही है और खवातीन का क़याम भी उधर ही है तो फिर कम से कम चादर कपड़ा घेर करके पतला रास्ता बनाना पड़ेगा उलमा के जाने का, नहीं समझे। और फिर खवातीन के क़याम गाह और खवातीन का रास्ता भी अलग रखिए, निकलने और जाने का रास्ता भी अलग, क़याम और प्रोजेक्टर का इंतजाम कर दीजिए। प्रोजेक्टर का, क्योंकि खवातीन भी चाहती हैं कि हम देख करके सुनेंगे। एक जगह पर्दा घेर दिया गया तो पर्दे के उस पर औरतों ने पर्दा नोच दिया, काहे मर्दवा सब देख करके सुनेगा और हम मुर्जवानियां सुनेंगे, सब नोच दी इस पर्दा। होता है कि उन लोगों का भी शौक है कि हम भी देखेंगे, तो ठीक है भैया देख लो, प्रोजेक्टर पे देखो है। तो एक जगह तकरीर करे, पर्दे के अंदर खवातीन थी, पुलिस वालों को भी बुलाया गया, थानेदार लोगों को भी बुलाया गया। तकरीर के बाद थानेदार ने मुझसे पूछा कि मौलाना साहब ये पर्दा काहे घेर दिए आप लोग, पर्दा काहे घेर दिए। हमने कहा यही पर्दा का गर्दा उड़ाते उड़ाते तो आप लोगों को थाने में चैन नहीं मिल रहा है। यहाँ अगवा, वहाँ अगवा, यहाँ अपहरण, यहाँ रेप, यहाँ गैंग रेप, ये सब क्या चक्कर है। ये पर्दे का उल्लंघन करने ही की वजह से आप लोगों को चैन नसीब नहीं है। कभी 2 बजे रात में क्रिमिनल बलात्कारी को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारते हैं, कभी 3 बजे भोर में आप डाले डाल दौड़ते हो, वो पत्ते पत्ते भागता है। ये पर्दे की बदनज़मी की वजह से ये सारी खराबियां पैदा हो। मेरे दोस्तों, 2 बातें मैं अर्ज करूंगा जल्दी जल्दी में, और दोनों वक्त का तकाजा है, सुलगता हुआ मसला है। एक सबसे बड़ा अलमिया यह है कि गांव के 10 आदमी किसी चौक चौराहे पे चाय की दुकान पे बैठ जाते हैं और किसी न किसी मौजू पे सेमिनार करते हैं। उसमें मीरे मजलिस भी होता है। चंद आदमी मिल करके एक वो आदमी जिसकी जो नहीं है उसकी गीबत हो रही है, उन्हीं में से एक आदमी उठ के चला गया। जो लोग बैठ के बात कर रहे थे उन्हीं में से एक उठ के चला गया। तो अब जितने बचे हैं, ये जो अभी गया उसके बारे में शुरू हो जाएगा कि ये देखिए ना कितना भांज रहा था, ये भी कम है क्या। देखिए अभी साथे में सब मिलके भांज रहा था, उसमें से एक उठ के गया तो अब कह रहे ये कितना भांज रहा था, ये भी कम नहीं है। हाँ ठीक है कह रहे हैं, चलिए। फिर एक चला गया तो ये भी गुरु घंटाल है, गुड़ का गाछ तो यही है।
होता है कि नहीं होता? ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहता है जब मजलिस में तन्हा एक आदमी बच जाए। लेकिन आप कहेंगे कि एक आदमी अकेले में तो गीबत करेगा नहीं ना, अब तन्हा एक आदमी भी गीबत करता है। कैसे? कोई नहीं है, तन्हा हम अकेले हैं, हम गीबत कर रहे हैं। कैसे? मोबाइल से। मोबाइल से गीबत। पहले गीबत के लिए कम से कम 2 आदमी का होना जरूरी था, लेकिन अब अकेले में भी गीबत। कैसे? मोबाइल पर अगले को सुना रहे, वो हमको सुना रहे, ये उसकी तीसरे की बुराई हम बयान कर रहे और वो बयान कर रहा है। ये मोबाइल ने गीबत की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। न हुआ? मोबाइल से गीबत ज्यादा, मजलिस में गीबत कम हो रही है। पहले क्या था? औरत जमा हो जाए तो झगड़ा होता था, लेकिन अब कई बहन, एक बहन उस गांव में बियाही है, एक बहन उस गांव में, एक बहन उस गांव में, उसकी चची है, उसकी ममानी है, उसकी खाला, ये 4, 5, 10 गांव में सबके पास मोबाइल। उसने कोई बात उसको कह दी, उसने उसको, ये पूरा वायरल हो रहा है। ऑनलाइन गीबत हो रही है। नहीं जी, सारा काम ऑनलाइन ही है, तो अब गीबत भी ऑनलाइन जी। कभी कभी कॉल पे अभी बात कर लिया और ठीक से कटा नहीं, और जिससे बात किया उसी की बुराई शुरू कर दिया और उसने सुन लिया। अल्लाह, दूध का दूध। अभी जिससे बात कर रहे थे, अभी हम कॉल ठीक किए, कटा नहीं ठीक से, और उसी की बुराई हम इनको कहने लगे। ये देखिए ना, जिसका कॉल था ना, 1 नंबर कमीना इंसान है। इनको हम बोल दी और वो अगला सुन लिया कि फोन रखते ही हमको कमीना बोला। ऐसे भी वाकयात पेश आ रहे हैं। तो औरत में झगड़ा पहले इकट्ठा होने पर होता था, लेकिन अब ऑनलाइन झगड़ा हो रहा है, ऑनलाइन गीबत हो रही है, ऑनलाइन चुगली हो रही है। मेरे भाइयों, अगर कोई नहीं मिला तो गांव का इमाम साहब तो है, गांव के इमामे साहब को जो है ना मुर्गा बना दिया और अच्छी तरह हजामत कर दिया जी। आज अलमिया ये है कि आज के गए गुजरे दौर में लोग औरों की गीबत कम और अपने उलमा और अपने इमाम की गीबत ज्यादा कर रहे हैं। आखिर सवाल ये है कि आपको कैसा इमाम चाहिए? मदरसे का मुहतमिम और मुदर्रिस कैसा चाहिए? दूध का धुला हुआ कैसा चाहिए? बोलिए ना, फरिश्ता जैसा चाहिए? आप किस रेंज के हैं? आप जिस रेंज के हैं उसी रेंज का ना इमाम मिलेगा जी। जब इमाम रसूलुल्लाह थे, मुक्तदी अबू बकर सिद्दीक थे, जब इमाम सिद्दीक अकबर थे, मुक्तदी फारूक आजम थे, जब इमाम फारूक आजम थे, मुक्तदी उस्मान गनी थे, जब इमाम उस्मान गनी थे, मुक्तदी अली थे, और आज मुक्तदी ऐसा तो इमाम ऐसा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, मुक्तदी ऐसा जो तारीफ पी के झूम रहा है। अब मुहर्रम में कहता है पी के कि ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जी 10वीं मुहर्रम को यहाँ तक पिए हुआ है। बाप रे। अब तब बोली ना सुनिए, कहते ना बात लाता हमरे से, अब हाथ लाता हमरे बाप से। पिए हुआ है यहाँ तक, और तब कहता है मुसलमानों ने घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी। रे मरदूद कहीं का, क्या कुरान बाकी है? पी के तो पगला बना हुआ। नवासे रसूल करबला के मैदान, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। क्या नवासे रसूल हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु करबला के मैदान में तारीफ पिए थे जाके करबला के मैदान में? ये मेरे भाइयों, आज के सरियल मरियल दौर में
जो आपको उलमा मिल रहे हैं हम ही जैसा मिल रहा, मिला जुला के ठीक है। मान लीजिए कि शकील जैसा अगर मौली साहब मिल गया तो मिला जुला के ठीक है। क्या है, आपकी नई नस्लों को हमसे भी चौपट मिलेगा। सच्ची बात नोट कीजिए, ये हक हमारे आपकी औलाद को हमारे जैसा नहीं, हमसे बेकारे मिलेगा, उसकी औलाद को उससे भी बेकार। जैसे जैसे क़यामत के करीब होते जाएंगे वैसे वैसे हर चीज के मेयार में, क्वालिटी में कमी आती जाएगी। हम लोग क़यामत के करीब जी रहे हैं, तो इस दौर का इमाम कैसा चाहिए? मिला जुला के ठीक है, काम चलाइए। हमसे अच्छा इमाम चाहिए, हमसे अच्छा नहीं मिलेगा। हमसे अच्छा इमाम आपको नहीं मिलेगा, हमसे अच्छा इमाम आपसे अच्छे लोगों को मिलेगा। हमसे अच्छा इमाम आपसे अच्छे लोगों को मिलेगा। जब मैं किसी इमाम की बुराई सुनता हूं तो जी में आता है गरीबान थाम लो उसका। बोलिए मजलिस को संजीदा बनाए रहिए, बिल्कुल पुरसुकून रहिए। छोड़िए ना, पीछे मत देखिए, इधर कोई मसला नहीं है भाई, इंतजामिया उधर गए हैं। हाँ, आप घबराइए मत। उधर एक बाइक गिर गई है, उसी को लोग देख रहे हैं। बिहार की सरकार नहीं गिरी है, अभी वही है। हाँ, इधर देखे, ये मुसलमान पता नहीं क्या हो गया इन्हें जी। आज जितने निकम्मे लोग हैं वो उलमा और अइम्मा की बुराई करने बैठ जाते हैं। मेरे मोहल्ले का इमाम जो है एकदम खत्म है, बेलोगो बना है, कुछ नहीं आता है बोलने। आप कितना अच्छा बोलते हैं, अरे बस मैंने गियर तब्दील किया, फौरन गियर चेंज किया फौरन के ना। बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, छोटे ऑपरेशन से नहीं काम चलेगा। मैं कहा साहब आप 5 वक्ता नमाज पढ़ते? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन इमाम के पीछे? तो वही बेलगोबना इमाम के पीछे, वही खत्म इमाम के पीछे। आपको शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर। हालांकि ऑफिसर ग्रेड का आदमी था, ऑफिसर ग्रेड का आदमी था, बस उसको तो ऐसा सबक सिखाया, आपको जरा सा शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। नियत क्या करते हैं नमाज के लिए? पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। आज से नियत बदल दो, कहो मैं पीछे इस बेलगोबना के अल्लाह ये मतलब हुआ। पीछे रहना और है और पीछे पढ़ना और है। आज के मुक्तदी इमाम के पीछे रहते कम है, पीछे पढ़ते ज्यादा। तो नियत कीजिए कि मैं पीछे पड़ा इस इमाम के अल्लाह हुआ। एक थे ना इमाम साहब, मस्जिद के सदर साहब ने कहा इमाम साहब को कि हजरत सुनिएगा, मस्जिद के सदर साहब ने, अगर यहाँ कोई मस्जिद के सदर सेक्रेटरी हो तो माफ कीजिएगा, मस्जिद के सदर साहब का बेटा जाने वाला था कनाडा। इमाम साहब को कहा कि इमाम साहब दुआ कर दीजिएगा, तो मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया है, कल फ्लाइट है, दुआ कर दीजिएगा जरा, अल्लाह सलामती से पहुंचा दे। सुने दोस्तों, सुने, सुन रहे हैं आप लोग? जी हाँ बिल्कुल। कि सुनते सुनते सुन हो गए हैं। अभी दूसरा पेचकस अभी निकाले कहाँ? ये पहला पेचकस से थोड़े खुलेगा, ये बहुत टाइट है, जाम पड़ा हुआ। ये बिज्जा लगा, हाँ बिज्जा लगा हुआ, सलाई रिंच से खोलना पड़ेगा। सुनिए, तो सदर साहब ने कहा इमाम साहब को, इमाम साहब जरा दुआ कर दीजिएगा मेरे बेटा के लिए, अल्लाह सलामती से पहुंचा, अच्छा जॉब मिले। ठीक है, याद कर लीजिए, और जितना इसको वायरल कर सकते हैं कीजिए। अभी कुछ दिन पहले मोटगाह गया था, वहां भी मैंने ये एक साहब ने कहा हजरत इस मौजू पे जरूर बोलिए, तो पूरी तकरीर इसी मौजू पे हो गई। नंबर 1, लड़कियों में बेराह रवि, सब कहता है लड़की बिगड़ रही है। अरे एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़की अकेले कैसे बिगड़ जाएगी?
जरूर कोई न कोई बिगड़ा हुआ लड़का भी है समाज में। क्या सब लड़की वाले को कहता थू थू करता है, लड़की वाले को थू थू और लड़का को कोई थू थू, दोनों मुजरिम है ना। जब तक कोई लड़का नहीं बिगड़ेगा तो लड़की भी नहीं बिगड़ेगी। आइए, पहली बुनियादी वजह क्या है? हजरत मौलाना नबी की दीनी तरबियत का फुकदान। दीनी तरबियत नहीं है। हमने बेटा की तरबियत, बेटी की दीनी तरबियत नहीं की। हम रात दिन पैसा कमाने के चक्कर में मशीन बन गए। जितना जल्दी से जल्दी बिल्डिंग ठोको, जमीन खरीदो, हाई फाई घराने में रिश्ता लगा। बेटी को हमने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, इतना दिया कि उतना हमने जिंदगी में खुद इस्तेमाल नहीं किया था। आज गरीबों के घर में वॉशिंग मशीन नहीं लेकिन बेटी को दे रहा है, फ्रिज नहीं लेकिन बेटी को दे रहा है। अपने हमेशा जिंदगी भर साइकिल पे चलता है बुढ़वा, लेकिन अपने दामाद को 2.5 लाख का बुलेट दे रहा है। क्या अपने औकात से बढ़कर दिया, लेकिन अफसोस। वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।